जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। तो संगत जी सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के आदेश पर आज शुक्रवार है, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी तक हम लोग मई महीने से गुरुजी से मई 2024 से गुरुजी से जुड़े हैं। और गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तब से, और तब से अभी तक हमें 3 सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से कि किस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स, यानी जिन पर गुरुजी का आशीर्वाद रहता है, गुरुजी चाहते हैं उन्हीं को ब्लेसिंग्स मिलती है। इस बारे में मैं अपना अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। कि सबसे पहला सत्संग 1 जुलाई को हुआ था। तो उस सत्संग में मेरी बेटियां भी मेरे साथ जाने वाली थी, पर उस दिन गुरुजी की इच्छा थी कि सिर्फ मैं ही उस सत्संग में जाऊं। तो मेरी बेटियां वहां दरवाजे तक, जहां सत्संग होने वाला तक, वहां तक मुझे छोड़ के आई, पर उनको अंदर जाने का मौका नहीं मिला। और उस सत्संग में मुझे एक ब्लेसिंग्स भी मिली, बहुत अच्छी। उसमें गुरुजी का मंत्र भी लिखा हुआ था। और गुरुजी, इस तरह से गुरुजी ने वहां पर मुझे एक ब्लेसिंग दी। और उसके बाद फिर वो ब्लेसिंग मैं घर पे लेके आई। और उस ब्लेसिंग में से गुरुजी ने शहद वर्षा भी की है। उस बारे में भी मैं आपको बताऊं कि वो लाकर मैंने अपने वहां पर ड्राइंग रूम में रख दी थी। और ऐसे ही मैं और मेरी बड़ी बेटी वहां पर बैठे थे, तो बेटी का ध्यान अचानक गया, तो उसमें पॉलीथीन में, मतलब वो रैप किए हुए था, स्टिकर था वो। तो उसका ध्यान अचानक गया, तो उसने बोला, मम्मा ऐसा मॉइस्चर जैसा क्या दिख रहा है? तो हमने वहां पे देखा, तो मुझे भी थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम तक काफी सत्संग सुने हुए थे, तो ये मालूम था कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा देखते हैं, थोड़ा सा मन में, दोनों के मन में ऐसा हुआ कि कुछ है। और फिर हमने जैसे ही वहां पर हाथ लगा कर देखा, तो वो ऐसा थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था। तो दोनों को एकदम इतना खुशी हुई कि ये तो शहद है, शहद वर्षा की गुरुजी ने हमारे घर पे उस दिन। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो उसी ब्लेसिंग पे, उसी स्टिकर पे थोड़े ऐसे नमक के जैसे बारीक बारीक क्रिस्टल्स आ गए थे वहां पे। तो हमने वो क्रिस्टल साथ में लेके, और वो भी हमने टेस्ट करके देखा, तो इतने मीठे थे वो। और गुरुजी ने सच में उस दिन हमारे घर में शहद वर्षा की। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह हम पर ब्लेसिंग बरसाते रहिए। और उसके बाद फिर मेरी दोनों बेटियां और हम हस्बैंड वाइफ, तो उसके बाद हमें 7 जुलाई को जब गुरुपा का बर्थडे रहता है, तो उस दिन भी हमें एक सत्संग में जाने का, गुरुजी ने हम पर कृपा की और हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसमें मेरे मायके वाले भी आए हुए थे। तो सभी की इच्छा थी कि हम ब्लेसिंग, हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। पूरा सत्संग हुआ, सब हुआ। और उसके बाद फिर मेरी मदर और घर पे फादर अकेले थे, तो भैया उस दिन जल्दी निकल गए वहां से। तो उस दिन हुआ ऐसा था कि हम लोग अलग बैठे थे, और सबको रिक्वेस्ट की गई थी सत्संग में कि जो लोग नीचे बैठ सकते हो। तो फिर मेरी दोनों बेटियां और मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे जाके नीचे जाके बैठ गए। तो यही मैं आपको सबको बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी कैसे सबकी सीट डिसाइड कर देते हैं। तो वो लोग आगे बैठे और हम इधर चेयर्स पे राइट साइड में हम लोग बैठ गए। मैं अपने मायके वालों के साथ जाके, थोड़ा मुझे नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं चेयर पे वहां पे उनके साथ बैठ गई। और जब लंगर प्रसाद बटा, तो हमारी तरफ से स्टार्ट हुआ। तो हमको पहले मिला, और हमारा लंगर प्रसाद हमने उस दिन ग्रहण किया। तो हम जल्दी फ्री हो गए थे। और फिर बाद में इधर लेफ्ट साइड में जब मेरे हस्बैंड और बेटियां बैठी थी, तो उनको बाद में मिला थोड़ा सा। तो वो लोग जब तक शुरू करते, तब तक हमारा लंगर हो चुका था। तो फिर भैया बोलते हैं कि पापा घर पे अकेले हैं, तो हम लोग निकले क्या? तो मैंने कहा ठीक है, आप निकलिए। तो मैं मदर को सीढ़ी उतरने में मदद करने के हिसाब से उनके साथ नीचे उतरी। तो देखा तो वहां पे ब्लेसिंग्स बट रही थी गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप। तो इन सब ने लिया एक एक। और उस दिन हुआ क्या कि मैं भी उनको नीचे छोड़ने गई थी, तो मुझे भी एक मिल गया। और उसके बाद फिर
मेरी इच्छा थी कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए भी एक मिल जाए। तो सब लोग बोलते कि नहीं नहीं एक ही दे रहे, तो फिर भी मैंने आंटी से रिक्वेस्ट की कि मेरी फादर की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उनको एक देंगे क्या, तो उन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया। तो गुरुजी की ऐसी महिमा है कि जो, और उस दिन क्या हुआ फिर कि सब होने के बाद उनको सब छोड़ने के बाद मैं अंदर आके बैठ गई। मैंने कहा इनका सब लंगर प्रसाद कर रहे हैं, फिर बाद में जाके ये लोग भी ब्लेसिंग्स ले लेंगे। और सब हुआ, गुरुजी को हमने प्रणाम किया और हम जैसे ही बाहर निकले तो देखा तो वहां पे पूरा सारे जितने भी ब्लेसिंग्स थे वो सब खत्म हो गए थे। तो थोड़ा सा सबके मन में ऐसा लगा कि अरे हमको मिले नहीं, ब्लेसिंग्स मिले नहीं। और गुरुजी की कृपा थी कि मुझे मिल गया था, और फादर जो आए नहीं थे उनको भी मैंने पूछा तो उन आंटी ने उनके लिए भी दे दिया था, हमने भेज दिया था उनके साथ। और फिर तीसरी बार अभी गुरु पूर्णिमा के दिन जब सत्संग था तो हम लोग वहां भी गए। हम कोशिश करते हैं कि हर सत्संग में जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है, वहां जाके बहुत शांति मिलती है। और मालूम है कि साक्षात गुरुजी उस दिन आते हैं। तो मुझे तो बहुत है ना, मेरी बेटी को, सभी को है ना इच्छा होती है कि हम जाए, और हम जाते ही हैं कोशिश करके। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम फिर चारों गए, और उस दिन सबने डिसाइड किया था कि आज तो ब्लेसिंग यानी जितना जल्दी लंगर जैसे ही खत्म होता है तो फटाफट जाके पहले लंगर लेने के पहले ही जब आरती वगैरह होती है उसके बाद फिर हम जाके एक बार बाहर जाके ब्लेसिंग लेके आएंगे, ऐसा डिसाइड कर लिया था। और उस दिन भी क्या हुआ कि हम लोग वहां पहुंचे तो हम चारों एक साथ गए। तो वहां पे जो अंकल थे उन्होंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड को एक आगे एक सीट खाली थी, तो वो लोग जहां जहां जो जो सीट खाली थी वहां उनको भेज रहे थे। तो यहाँ भी देखिए वही गुरुजी का वैसे ही कि जहाँ जिसको बिठाना रहता है वहीं बिठाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने आगे भेज दिया और हम थोड़ा सा, हम तीनों पीछे बैठ गए। भैया भाभी भी बैठे थे वहां पे। और सब हुआ, सत्संग हुआ, अच्छे से आरती हुई। और जैसे ही लंगर प्रसाद बंटने लगा तो उस दिन फिर अंकल, मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे तो उनको पहले मिल गया, और उनका हमको थोड़ा बाद में मिला। और उनका लंगर वगैरह होके और उन्होंने हाथ वगैरह धोए और वो फटाफट गेट की तरफ गए कि कुछ ब्लेसिंग, क्योंकि किसी के पास अभी तक ऐसी ब्लेसिंग मिली नहीं थी किसी को ऐसे। तो गए वहां पे, और वहां पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उस दिन ब्लेसिंग्स बट रही थी। तो हस्बैंड अंकल को वो आंटी ने पॉकेट स्वरूप दिया, और हमने भी हम पीछे मुड़ के देखा तो हमारी पीछे वाली लाइन में वो पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। तो हम बड़े खुश थे कि चलो आज सबको सीट पर जहां जहां जो बैठा है वहां पे जाके मिल रहा है। और इस तरह से हम अपना लंगर प्रसाद करते रहे। और बस थोड़ी देर बाद जब हमने लंगर वगैरह हमारा खत्म हुआ तो देखा तो उस दिन भी ब्लेसिंग्स सब खत्म हो गए थे वहां पे। तो मन में ये पक्का विश्वास हो गया है कि गुरुजी जिस दिन जिसको बुलाना चाहते हैं उनको बुलाएंगे, ब्लेसिंग जिनको मिलना रहती है उनको मिलेगी। तो संगत जी सभी से निवेदन है कि ऐसे भागा दौड़ी करके और ये करने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी अपने आप ही सब पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। और आप जो आशीर्वाद बरसा रहे हैं गुरुजी हमारे परिवार पर, हम सभी पर, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। और ब्लेसिंग्स के लिए मैं एक और मुझे मेरे मन में थॉट डाला है गुरुजी ने कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि लॉकेट स्वरूप पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, और वो दिन भर पहने ही रहते हैं और बाथरूम में भी जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो उतारते नहीं है। पर मुझे, मेरे मन में ये है कि नहीं, ये गुरुपा है, भगवान है। तो और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने सुना है कि लोटा जो ब्लेस करते हैं उसको साबुन से नहीं देते, तो ये भी एक ब्लेस्ड चीज अपने को मिली है, तो इसको भी नहाते टाइम नहीं पहनना चाहिए। जो भी आप कभी साबुन का जहाँ यूज होता है उस टाइम मैं तो उतार के रखती हूँ, क्योंकि जो ब्लेसिंग है उस पर साबुन नहीं लगना चाहिए। मेरे मन में ये थॉट आया है, तो मुझे जो ठीक लगा है मैंने आपको बताया संगत जी, और गुरु जी ने ही ये थॉट डाला है मेरे मन में। इसलिए गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हमारे परिवार पर, सभी पर, सभी संगत पर ऐसी ही कृपा बनाए रखिए, सभी पर आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी सुनते हैं अगला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, शुक्रवार के शुक्राना सत्संग की कड़ी में आज मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी को सुना रही हूँ। और हमेशा की तरह सबसे पहले गुरु जी का पावन महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, आज आज का शुक्राना सत्संग मैं बाहर हम लोग बाहर हैं अभी। गुरुजी ने हमें बहुत बढ़िया एक ट्रिप हमें ब्लेस की है और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी हमारी जर्नी चल ही रही है पर इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी दिनों बाद निकले हैं तो आज तो मेरी इच्छा यही हो रही है कि मैं इसीलिए गुरुजी का शुक्राना करूं। हमारा संगत जी, हमारा भी कुछ दिन पहले ही डिसाइड हुआ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कहीं चलते हैं बाहर और हमने सब सर्च किया तो हमें जिम कॉर्बेट और नैनीताल का हमारी सबकी इच्छा हुई कि हम वहाँ पर जाना चाहिए। तो इतना अच्छा सब गुरुजी ने प्लान हमारा डिसाइड करवा दिया। गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि जो आज हम इतना खुश हैं और हम हमारी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चारों की ये पहली जर्नी है जो हमने एक साथ की है। नहीं तो हमेशा हम कंपनी हमारे साथ कोई ना कोई रहती है, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ संयोग बना है कि गुरुजी ने हम चारों को ही ये ट्रिप ब्लेस की है और इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद हम बाहर निकले हैं। अभी लाइफ कुछ बीच में ऐसी हेक्टिक हो गई थी कि बहुत ही सब तरफ से ऐसा एकदम निगेटिविटी और बहुत ही अजीब ही सब माहौल हो गया था घर का। पर जब से गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ बहुत सारे सत्संग में कि सब कुछ अच्छा कर रहे हैं गुरुपा। कुछ चलता रहता है कि हर चीज़ को हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गुरुपा हर चीज़ को ही क्योंकि हमारे कर्म कहाँ जाएंगे। अगर हमने कुछ कर्म किए हैं जो हमें नहीं पता है, हम तो हमेशा अपने आप को सही समझते हैं, पर जो पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के हैं, होते ही हैं, अभी भी हो रहे होंगे। क्योंकि अभी भी हमें समझ तो आता है कि हम कर रहे हैं पर वो इतना हमारे इसमें यूज्ड टू हो जाते हैं हम वो चीज़ें करने में। तो बाकी जो भी अभी जितना हमारी लाइफ इतना हेक्टिक हो गई थी, इतना निगेटिविटी आ गई थी, गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा है तो इतना अच्छा हो रहा है सब और बहुत अच्छा सब करवा रहे हैं गुरुपा। कुछ जो हमें नहीं मिल पा रहा है अभी वो हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब चल रहा होगा, ये मैं बिल्कुल पक्का विश्वास है। और काफ़ी दिनों बाद हम चारों बाहर निकले हैं, बहुत खुश हैं। हस्बैंड भी बहुत रिलैक्स हो गए, बच्चे बहुत खुश हैं। तो इसके लिए मुझे आज शुक्राना सत्संग करना था कि गुरुपा ने बहुत अच्छी हमें ट्रिप ब्लेस की है। जिम कॉर्बेट पे भी हम 2 दिन घूमे और बहुत मज़ा आया वहाँ पे भी। और अब हम नैनीताल में आए हैं। आज नैनीताल से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ भी मौसम इतना बढ़िया हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ एकदम लाइफ में कुछ एनर्जेटिक ऐसा लगने लगा है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है और वापस जाके फिर अपने सब काम पे लग जाएंगे। पर कुछ अच्छी यादें यहाँ से हम लेके जा रहे हैं और चारों को साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है जो गुरुपा का ही आशीर्वाद है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट एक बहुत ख़ास सत्संग करने वाली हूँ, वो उसके लिए मैं बहुत वेट कर रही हूँ अगले शुक्रवार के लिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। जो मैंने मांगा था वो गुरुपा मुझे देने वाले हैं, मालूम है मुझे। तो आज गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने हम चारों को इतना अच्छा समय बिताने का मौका दिया, हमें इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस की है आपने। तो इसका आपको कितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, आशीर्वाद देने का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।